हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी यूर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और मारूल सोनी स्वागत करता हूँ आपका और सकल बैच फॉर बीएससी फर्स्ट सेम ऑर्गेनिक। और आज बच्चा हम स्टडी करेंगे हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। और आज बच्चा लेक्चर नंबर 2 के अंदर जिसकी हमें बात करनी है वो है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जो मेरे बच्चा पार्टी हमारा पहला लेक्चर था वहां पर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसके क्या टाइप होते हैं। तो आज आइसोमेरिज्म का पहला टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम आज यहाँ पर कंप्लीटली स्टडी करेंगे। इसके 6 टाइप है, 6 के 6 टाइप हम यहाँ पर करेंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी इससे पहले हमारे बीएससी फर्स्ट सेम ऑर्गेनिक का बाकी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हमारा लास्ट चैप्टर है। इससे पहले स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जो हमारा पहला चैप्टर है बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर हमारा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और एल्केन एंड साइक्लो एल्केन वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इन तीनों चैप्टर्स की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चा दे दी है। आप वहां से डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके सीधा उन वीडियो तक पहुंच सकते हैं, या आप सीधा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं भी आपके पास लिंक सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या आप सीधा यूट्यूब चैनल को विजिट करके भी प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं। तो मेरे बच्चा आ जाइए, अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। हेडिंग आप लगा लीजिए आज की, ठीक है, लगा ली ना हेडिंग, तो लगा लीजिए। स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको सिंपल बेसिक फॉर्म में डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे हैविंग सेम, तो क्या होगा उनका सेम होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है याद रखना, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है तो डिफरेंट क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम की अरेंजमेंट है वो अलग अलग होगी। अब हम इसके 6 टाइप करेंगे, 6 टाइप है इसके, तो वो हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1, तो हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, and this phenomena is known as structural isomerism. Structural isomer and the process is known as structural isomerism. तो लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ एक बार आपके लिए। और बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structures is known as structural isomerism. एंड द फिनोमिना इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये आपकी बुक के अंदर बेसिक डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं इसके पहले टाइप की, तो होगा हमारा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसो, मैं एक ही डेफिनेशन मेरे बच्चा पार्टी अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन अच्छे से लिख देता हूं, फिर बाकी आप अरेंज करते रहना, ठीक है। अब चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। लिखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग का, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग का सेम। ये लाइन आपको हर एक के अंदर, जितने भी 6 के 6 टाइप कराऊंगा सबके अंदर आएगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इस आइसोमर का नाम देखो क्या है, चेन आइसोमर, तो चेन में डिफर करेगा, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, organic compound having the same molecular formula but differ in the number of carbon atom, but differ in the number of carbon atom in chain is known as chain isomer
एट द प्रोसेस इज नोन एज एट द प्रोसेस इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। इसको अच्छे से बार नोट कर लीजिए चेन आइसोमेरिज्म को। इसके बाद ना बहुत सारे टाइप है, इसके 5 टाइप और बचते हैं अभी, और सभी को ना बड़े प्यार से डिस्कस करेंगे, टेंशन मतलब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आज बिल्कुल टॉप क्वालिटी का आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चा पार्टी नाम लिख लीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और वो डिफर करेंगे इस पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन, यानी जो चेन हमें दी गई होगी उसमें कार्बन एटम कम या ज्यादा हो जाएंगे, इसको हम बोलेंगे चेन आइसोमर, और जो प्रोसेस होगी उसे बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लिया। अब आप खुद देखिए, इसको मैं एग्जाम्पल कराता हूँ आपको। CH3 CH2 CH2 CH3। पहले तो इसका मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए क्या है। 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये अब ना हमें इसकी कार्बन की चेन में चेंज करना है। देखिए 4 है तो 4 से हम जा सकते हैं 3 कार्बन की चेन के ऊपर, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए जो एंडिंग वाले होंगे हमारे CH3 वाले होंगे, इसके ऊपर भी CH3 लगा दीजिए और यहाँ पे H लग जाएगा, ये भी हो जाएगा C4H। इसके अलावा मेरे बच्चा पार्टी और कोई पॉसिबिलिटी अगर आप बना सकते हो तो बना के बता दीजिए। नहीं बनेगी क्योंकि 2 कार्बन जोड़ोगे तो दोबारा से नीचे लगाओगे तो चेन ही बन जाएगी ऐसे। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम C4H को ड्रॉ कर सके इन द केस ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। यार जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी जल्दी आपको ये आते जाएंगे। तो यहाँ पर C4H के हमें 2 चेन आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर देखने को मिले। पहला स्ट्रक्चर ये है, दूसरा ये है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, टेंशन मत लीजिए। CH3 CH2 CH2 CH2। तो ये जो बच्चा मान के मैंने यहाँ पर कार्बन अपने कर लिए है 1 2 3 4 5 कार्बन कर लिए हैं। यहाँ पर 5 कार्बन है और हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब देखिए 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन है तो पहले मैं इसको 4 की बना सकता हूँ, 1 2 3 4। तो यहाँ पे CH3 को लगा सकता हूँ। देखिए यहाँ से लगाऊंगा तो भी नंबर 2 पर आएगी और इस तरफ से लगाऊंगा तो भी नंबर 2 पर ही आएगी। तो यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर लगाइए, मसला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर यही बनेगा एक तो, ठीक है। तो यहाँ पर भी CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा, यहाँ पर CH2 होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन हो चुके हैं। हाइड्रोजन देखिए मेरे बच्चा पार्टी कितने हैं, 3 और 6 और 2 और 3 12। ये लीजिए C5H12 के लिए हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म। 5 से 4 कार्बन की चेन पर आ चुके हैं। एक और पॉसिबल हो सकता है मेरे हिसाब से, यहाँ पे देखिए अगर 5 कार्बन हम ऐसे लगा दे तो हो सकता है ना, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए CH3 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 CH3। देखिए पहले 5 कार्बन को हम 4 कार्बन पर लेके आए, 4 कार्बन से हम इसको 3 कार्बन वाली लाइन पे लेके आए। अब इससे नीचे हम नहीं जा सकते, कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 4 जगह लगे हुए 3 के केस में, तो C5H12 इसका फार्मूला हो जाएगा। तो मेरे बच्चा पार्टी हमने 2 एग्जांपल से देखा, C4H10 का एग्जांपल हमने लिया और C5H12 का एग्जांपल हमने लिया, और दोनों एग्जांपल में देखा कि कैसे चेन आइसोमेरिज्म के स्ट्रक्चर बनते हैं। और अगर आप इनको ट्रिक से याद करोगे तो उनका कोई फायदा नहीं होता मेरे बच्चा पार्टी। जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना दिमाग में रखना होता है। 4 से 3 कार्बन की चेन पर लेकर आए, अब देखिए यहाँ पर 5 से हम 4 पर लेके आए, तो 4 पर मैं यहाँ पे लगाऊं तो भी यही बनना और इसको यहाँ पे लगाऊं तो भी यही बनना। क्योंकि देखो मैं इस तरफ से होगा तो 1 2 3 4, इस तरफ से होगा तो 1 2 3 4 लगेगा, तो कार्बन नंबर 2 पे ही दोनों जगह, तो इस चीज का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो एक बन गया, ठीक है। अब 5 से 4 पर आ चुके हैं, 4 से 3 पर आके देखा तो भी स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके अलावा मेरे बच्चा पार्टी और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है चेन आइसोमेरिज्म को लेके। तो आया समझ में, ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला हर एक जगह सेम रहा,
लेकिन किसके अंदर डिफर किया, इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन, इस चेन के अंदर कार्बन एटम अलग हो गए। तो ये बच्चा पार्टी अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। चेन आइसोमेरिज्म हमारा कंप्लीट हुआ। ये लीजिए मेरे बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट इसका। कहा जाइए बच्चों, हम बात कर लेते हैं सेकेंडली हमारा जो होगा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म यहाँ पे मेरे बच्चा पार्टी क्या होगा, देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहेगा, बट ये डिफर करेगा, बट डिफर इन पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज होगा मेरे बच्चा पार्टी। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, चेंज किसमें होगा, पोजीशन। पोजीशन किसकी होगी, फंक्शनल ग्रुप की। यानी कि सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा। एग्जांपल में देख लीजिए एक बार, CH3 CH2 OH, देखिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन देखिए 3 और 2 5 और 2 7 हाइड्रोजन और पीछे OH लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है ना, ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये ज्यादा से ज्यादा अगर आप इसको करोगे तो मेरे बच्चा पार्टी ये CH3 हो सकता है, ये CH हो सकता है, ये CH3 और यहाँ पे आ सकता है OH। ये प्राइमरी से सेकेंडरी बन सकता है मेरे बच्चा पार्टी। ये प्राइमरी है ना, प्राइमरी अल्कोहल, और ये हो जाएगा सेकेंडरी। देखो कार्बन तो 3 ही है, हाइड्रोजन देखो 3 और 3 6 और 1 7 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप फंक्शनल ग्रुप के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप को चेंज करने की कोशिश की तो आपका पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, लेकिन जो फर्क आएगा वो आएगा पोजीशन के अंदर। अब पोजीशन के अंदर फर्क आ रहा है तो इसका नाम है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। क्या पे एग्जांपल और देखिए, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड बता दिया, ठीक है। अब देखिए कार्बन देखिए 4 है, हाइड्रोजन देखिए 3 और 2 5 और 6 और 2 8 है, C4H8 यही होता है ना, हाँ डबल होता है, ठीक है, C2H4, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कार्बन तो मेरे पास 4 ही रहेंगे, ये लीजिए। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। मैं डबल बॉन्ड को खत्म नहीं करूंगा यहाँ से, मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, डिफरेंट पोजीशन। तो यहाँ पे नंबर 1 पे है, अब मैं इसको बीच में चलेगा, नंबर 2 पे ये लीजिए, इस 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। देखिए कार्बन 4 है और हाइड्रोजन अभी भी 8 ही रहे, 3 और 3 6 और 7 और 1 8। तो ये होता है मेरे बच्चा पार्टी पोजिशनल आइसोमेरिज्म। सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज होगा। अब जो मैं नेक्स्ट करवाऊंगा ना फंक्शनल आइसोमेरिज्म, वहां पे आपको और क्लियरिटी होगी। अब आपको ये कीवर्ड याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। मेरे बच्चा पार्टी अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आइसोमेरिज्म के ऊपर। अब आ जाइए बच्चे हमारे थर्ड आइसोमेरिज्म के ऊपर, जो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में और ज्यादा आएगा। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, वहां पर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रही थी। जो हमने लास्ट वाला पोजिशनल आइसोमेरिज्म किया था, वहां पे पोजीशन में चेंज आया था, लेकिन यहाँ पर तो फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाएगा मेरे बच्चा पार्टी। एग्जांपल से समझते हैं, देखिए ये हमारा क्या होता है, एल्कोहल होता है, ठीक है। फार्मूला है यहाँ पे C2H5OH, ये फार्मूला है एल्कोहल का, ठीक है। अब एल्कोहल को
मेरे बच्चा पार्टी हम इथर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये CH3 ऐसे कैसे, मैंने इस ऑक्सीजन के OH ग्रुप में से ऑक्सीजन यहाँ पे निकाल लिया, ये जो CH2 था इसको हाइड्रोजन दे दिया CH3। अब ध्यान से देखना, C2H5OH, या बच्चों का लिखूं तो C2H6O हो गया ना ओवरऑल फार्मूला, ठीक है, C2H6O। अब इसमें देखते हैं इथर हो गया हमारा, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहा, लेकिन यहाँ पर तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया मेरे भाई। यहाँ पे तो एल्कोहल था और यहाँ पे इथर में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल से इथर में कन्वर्ट हो गया मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। आई समझ में, चलो एक और करा देता हूँ, ठीक है। CH3 CH2, बताइए मेरे बच्चा पार्टी क्या है ये? पहले बताओ कीटोन है या एल्डिहाइड है, यही कंफ्यूजन होगी बच्चों को, है ना। ये एल्डिहाइड होता है क्योंकि C+O यहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारा एल्डिहाइड है। देखिए एल्डिहाइड में क्या है, कार्बन यहाँ पर 3 है, 1 2 3, हाइड्रोजन 1 3 2 5 और 1 6 है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी है। अब एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है मेरे बच्चा पार्टी। देखिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ध्यान से देखना, CH3 C+O CH3, एक बार काउंट करना कितने हैं, ये कीटोन हो गया हमारा एसीटोन, ठीक है। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है, ये लीजिए, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो ये होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड से कीटोन बन गया, एल्कोहल था, एल्कोहल से इथर बन गया, यानी कि यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया मेरे बच्चा। और पोजिशनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप तो वही रहता था, लेकिन वहां पर जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होती थी वो चेंज हो जाती थी। और यहाँ पर तो सारा का सारा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया, एल्कोहल से इथर बना दिया, एल्डिहाइड से कीटोन बना दिया, ठीक है। तो 3 मेरे बच्चा पार्टी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो बार वीडियो को रिकैप करके देख लेना, पीछे जाके रिकॉर्डेड वीडियो का फायदा उठाना सीख लो, ठीक है। अब बाकी ये 3 बचते हैं वो भी करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। तो आ जाइए बच्चों, बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की। उससे पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, बीच में हो चुका है बोलते हुए, तो कहते हुए नहीं सर पानी पी लो थोड़ा, है ना। तो मेरे बच्चा बाकी फोर्थ है हमारा मेटामेरिज्म, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटामेरिज्म बचता है, टोटोमेरिज्म बचता है और इंचेस बचता है। तो टोटो में लिखिए मेरे, मेटा में लिखिए मेरे बच्चा पार्टी। अब इनऑर्गेनिक्स मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखिए, आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड है डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। अब देखना आएगा क्या, अटैच टू ऑक्सीजन एटम। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग एल्काइल ग्रुप ऐड होंगे ऑक्सीजन एटम के साथ। जैसे देखिए आपके पास एक ऐसी इथर दी गई है जिसमें इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2 कार्बन इस तरफ है, 2 कार्बन इस तरफ है। अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करूंगा तो 4 कार्बन होंगे, कुल मिला के 10 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा, चाहे काउंट करो। 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और इसी को इन्होंने क्या लिख दिया मेरे बच्चा पार्टी, CH3O। इन्होंने एक CH2 ग्रुप उठा के उस तरफ कर दिया ऑक्सीजन के दूसरी तरफ, लेकिन फार्मूला अभी भी सेम रहा। तो यहाँ पे सारी की सारी कहानी इस ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ लेफ्ट राइट में एल्काइल ग्रुप की है। अलग अलग नेचर के एल्काइल ग्रुप यहाँ पर ऐड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो इस तरफ भी मेरे बच्चा मिथाइल है, ठीक है।
इस तरफ भी इथाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बचा हमारा मिथाइल ग्रुप और भी बचा पार्टी, उस तरफ हो गया हमारा 3 कार्बन का प्रोपाइल ग्रुप। तो ये अलग अलग नेचर के एल्काइल ग्रुप है। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ सेम थे, इथाइल था और इथाइल था, दो कार्बन के थे। लेकिन जैसे ही दूसरा प्रोडक्ट हमने देखा, क्या पाया, एक तरफ मिथाइल ग्रुप मिला और दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप मिला। तो यहाँ पर इनकी फिजिकल्स और केमिकल्स प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाएगा मेरे बच्चा पार्टी। तो याद रखना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा दिया गया है उसके ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ अलग अलग एल्काइल ग्रुप ऐड होंगे, तो वो होगा हमारा मेटामेरिज्म। अच्छे से मेरे बच्चा पार्टी इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे टोटोमेरिज्म की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा टोटोमेरिज्म के बारे में, क्योंकि जितना हमें यहाँ पे पढ़ना है और उतनी ही टोटोमेरिज्म की बात करूंगा। सिलेबस होने के बाद मेरे बच्चा पार्टी टोटोमेरिज्म के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनेगी, कम से कम 2 घंटे से ज्यादा की। वो अलग अलग लेक्चर के रूप में आपके लिए अलग से टोटोमेरिज्म की स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। तो टोटोमेरिज्म क्या होगा मेरे बच्चा पार्टी, तब तक आप मेटामेरिज्म को अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यहाँ पर भी सेम रहेगा, ठीक है। और फिर रिफर करेगा रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम, लिख लीजिए मेरे बच्चा पार्टी साथ के साथ रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम, ठीक है। यहाँ पे मेरे बच्चा पार्टी टोटोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा और वो अपनी रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम में डिफर करेगा और एक दूसरे के साथ डायटोमिक इक्विलिब्रियम में भी रहता है। आर इन डायटोमिक इक्विलिब्रियम, ये तो आपको बताऊंगा क्या होता है। ये होता है मेरे बच्चा पार्टी टोटोमेरिज्म, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आती है। मैं इसको 5 स्टार बना देता हूँ, ठीक है। लिख देते हैं 5 स्टार क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम पे आएगा, ये भी लिख देते हैं। एग्जाम पॉजिटिव क्वेश्चन है, ये लीजिए, ठीक है। एग्जाम पॉजिटिव है, 5 स्टार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। टोटोमेरिज्म क्या होता है, तो करें स्टार्ट। तो देखिए मेरे बच्चा पार्टी टोटोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन जो हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होता है उसकी पोजीशन जो एटम होती है ना, वो चेंज हो जाती है, वो डिफर हो जाती है एटम्स की पोजीशन, और वो डायटोमिक इक्विलिब्रियम में रहता है। तो पोजीशन चेंज हुई है ना, वो हम दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, तब तक मैं यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल की तैयारी कर देता हूँ मेरे बच्चा पार्टी। देखिए होगा क्या, CH3 होगा, O होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे C O होगा, यहाँ पे OC2H5 होगा। अब यहाँ पर C O है तो इसको बोला जाता है कीटोफोर में, ठीक है। कौन सी फॉर्म है, कीटोफोर, यही स्टेबल भी होती है, मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, नोट आपने कर लिया होगा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आप लिख लीजिए एक बार मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। देखना आप क्या करेंगे, बड़ा कमाल का खेल है इसके अंदर, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, ये एसिडोस्टिक एस्टर होता है मेरे बच्चा पार्टी। ले लीजिए एसिडो एसिडिक एस्टर, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा तो ऑक्सीजन कैरी करेगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। और जो ये वाला बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड कम होगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड बचेंगे, देखो एक ये रहा, एक दो और तीसरा ये है, पाई बॉन्ड तो चला गया ना, उसी टाइम ये आ जाएगा यहाँ पे बॉन्ड। अब यहाँ से ये कैसे बनी होगा, H पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो H पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा, इस ऑक्सीजन
उसके बाद कार्बन होगा, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दिया हमने सिंगल बॉन्ड OH के अंदर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन था, हो जाएगा डबल बॉन्ड CH, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O पहले से है ही। अब यहाँ पे हमारा कीटो फॉर्म भी हो जाती है और एल्कोहल की फॉर्म भी हो जाती है, तो इसको बोलते हो इनोल फॉर्म, और ये लेस स्टेबल होती है, ठीक है। लेस स्टेबल क्यों है, सिंपल सा रीजन आपको बता देता हूं। जिस कार्बन के ऊपर OH प्रेजेंट है, ग्रुप प्रेजेंट है, वो कार्बन डबली बॉन्डेड है, और डबली बॉन्डेड कार्बन पर जब भी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो हमेशा अनस्टेबल होती है, लेस स्टेबल होती है, और ये वाला हमारा ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये है मेरे बच्चा पार्टी प्रोटोमेरिज्म की बेसिक कहानी, और ये एक दूसरे के साथ क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे है, ये एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम पे है, बार बार एक दूसरे के अंदर चेंज होते रहेंगे, बहुत कम स्टेबल होती है, ठीक है। तो जैसे ही ये बनेगी दोबारा किस में आ जाएगी, हमारे कीटो फॉर्म के अंदर आ जाएगी। तो दोबारा बता देता हूँ, प्रोटोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट ये डिफर करेगी एक दूसरे से, किसमें, रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन था, अब वो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, और डबल बॉन्ड यहाँ पे था, वो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। बाकी आप सारा मॉलिक्यूलर फार्मूला काउंट करके देख लीजिए, बिल्कुल सेम रहेगा मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ में आया ना क्या किया। डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मैंने आपको बता रखा है, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से बॉन्ड कम हुआ तो एक बॉन्ड ये बचा, दूसरा बॉन्ड ये बचा, तीसरा बॉन्ड ये बचा, इस कार्बन के 3 ही बॉन्ड बचे, 4 बॉन्ड करने होंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ये हाइड्रोजन कैसे निकला, एज एन H पॉजिटिव निकला, H पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। तो ये है मेरे बच्चा पार्टी हमारा प्रोटोमेरिज्म, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। और चलते हैं हमारे लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म की तरफ। बड़े इंपॉर्टेंट है तीनों, ये मेटामेरिज्म हमने किया, प्रोटोमेरिज्म हमने किया, ये तो प्रोटोमेरिज्म की बेसिक कहानी है। यहाँ पे एसिडिक मीडियम की कहानी अलग होती है, बेसिक मीडियम की कहानी अलग होती है, हम सारी करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, फिलहाल हमें सिर्फ इतना ही इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी को अच्छे से नोट। आ जाइए बच्चों, अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट आइसोमेरिज्म की, यहाँ पर जो होगा हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़ा सिंपल सा। मेटामेरिज्म और प्रोटोमेरिज्म की तरह आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा 3 स्टार क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, और प्रोटोमेरिज्म हमारा 5 स्टार क्वेश्चन था, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म बड़ा सिंपल सा और बड़ा प्यारा सा होता है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, और जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होगा, और साथ ही साथ इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर भी होगा, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहे लेकिन स्ट्रक्चर उसके दो प्रेजेंट हो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में, एक तो रिंग बनाता हो साइक्लिक रिंग और एक ओपन चेन हो। तो इसके नाम के अंदर ही हमें पता चल रहा है, रिंग बनाएगा तो साइक्लिक होगी और चेन होगी तो ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। आप एग्जांपल से देख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे बच्चा पार्टी हमारा प्रोटीन, और प्रोटीन का हमारा फार्मूला होगा यहाँ पे C3 और H6 मेरे बच्चा पार्टी, यही होगा ना C3H6। अब किया क्या इन्होंने ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए CH2 CH2 ऐसा हो सकता है, साइक्लोप्रोपेन देख लीजिए, 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो यहां पर भी 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। ये प्रोपीन था डबल बॉन्ड वाला, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाला। तो ये होता है मेरे बच्चा पार्टी रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को सिंगल में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन सिंगल में कैसा, साइक्लिक चेन बना दिया। यानी कि मेरे बच्चा पार्टी अगर बात करूँ स्ट्रक्चर की, इसको ऐसे लिख लीजिए,
CH2 और ये H चला जाएगा इसके पास तो ये वाला डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, तो ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 है, बॉन्ड यहाँ पे लगा तो CH2 हो जाएगा, यही तो है। तो ये है मेरे बच्चा पार्टी हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो मेरे बच्चा पार्टी इसी के साथ हमारे सारे के सारे आइसोमेरिज्म खत्म होते हैं। मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ कौन कौन से हमने किए। सबसे पहले हमने चेन आइसोमेरिज्म की बात की, दूसरी हमने पोजिशनल की बात की, तीसरी हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात की। दोनों बड़े ध्यान से करना मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है, दोनों बड़े ध्यान से करना। उसके बाद हमने मेटामेरिज्म किया था, इसके बाद मैंने बच्चा पार्टी हमने किया था मेटामेरिज्म के बाद ऑटोमेरिज्म किया, ठीक है, लास्ट में हमने किया रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक सेकंड मेरे बच्चा पार्टी कहाँ पे रह गया, मिल गया रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये है मेरे बच्चा पार्टी हमारे 6 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे यहीं पर खत्म भी होते हैं मेरे बच्चा पार्टी। मेरे बच्चा पार्टी को बड़े प्यार से कीजिए, ध्यान से कीजिए, एग्जाम्पल अपनी तरफ से भी ट्राई करके देख लीजिए। ये तो जो मेरे दिमाग में है मैंने यहाँ पे बना दिए, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम बहुत प्यारी प्यारी थिंग्स की बात रहेगी। और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा है ना, वो आपके BSc 6th सेम में फिजिकल केमिस्ट्री में भी आता है। सबसे बड़ी बात ये है, अब पूरा पूरा लेक्चर देखेंगे, सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी यहाँ पे, सारा चीज़ हम बड़ी प्यार से स्टडी करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर और छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। वो ऐसा का ऐसा ऑप्टिकल एक्टिविटी का है लेक्चर हमारा नेक्स्ट लेक्चर, और वो ऐसे कैसे हमारा BSc 6th सेम में आपको, BSc 5th सेम में आपको देखने को मिलेगा। BSc 5th सेम में आता है मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे BSc 6th सेम में भी आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो मेरे बच्चा पार्टी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्यारा सा लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट, हाँ सर हमें समझ में आया। और मेरे बच्चा पार्टी डेडिकेटेड हो जाइए अपनी स्टडी की तरफ। अब आपके एग्जाम आ चुके हैं और आपके एग्जाम से पहले, पेपर होने से पहले सारा सिलेबस यहाँ पर रिकॉर्ड करके आपके सामने होगा, ऑर्गेनिक आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और आपकी फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई क्वेरी है तो मेरे बच्चा पार्टी मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा आप व्हाट्सएप कीजिए। और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं डेली कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो गुड बाय मेरे बच्चा पार्टी, सभी छोड़ लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।